न्यू चैप्टर पे ये सर डेथ। नाउ डेथ में क्या करना है, न्यू चैप्टर पे समझिएगा, एज इट इज रिटायरमेंट है, पूरा का पूरा क्या है सर, रिटायरमेंट है, कोई चेंजेस नहीं है। यहां पर भी रिवैल्यूएशन जोड़ते थे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर देते, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, रिजर्व बाय रिजर्व, पीएल बाय पीएल, लॉस रहा तो टू लॉस टू फिक्टिशियस एसेट्स, रिवैल्यूएशन को करेंगे बैलेंस शीट में बैठाएंगे, रिवैल्यूएशन को जो भी प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में करेंगे, गुडविल का पैसा लाएंगे, जोड़ेंगे, जोड़ लेने के बाद में यहां पे आप जब पे ऑफ करोगे, क्या करोगे, पे ऑफ, अगर पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोन में ट्रांसफर कर देते हैं ना। यहां पे यही फर्क है, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो ठीक है, लेकिन यहां पे पेमेंट किसको करेंगे, अगला को पेमेंट करेंगे क्या, वो तो मर गया, क्या उसका नाम का अकाउंट होगा, सीज लोन बीज लोन भी होगा, नहीं होगा। तो यहां पे जब भी ट्रांसफर करते हैं ना, तो यहां पर एक वर्ड आता है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, क्या अकाउंट, 20 नहीं लिखेंगे, 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, अगर सी रिटायर कर रहा है तो सीस क्या होगा, टू सीस एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। यहां पे पे ऑफ नहीं होगा, या आप यहां पे पेमेंट कर दो, टू बैंक दिखा दो और फिर टू क्या करोगे, सीस एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसको पेमेंट करते हैं, फिर उसको हमारा लोन में बात होता है। तो यहां पर एक ही फर्क होगा कि जहां आप टू लोन करते थे वहां क्या करेंगे, आप टू सीज एग्जीक्यूटर करेंगे, लोन में नहीं लिखे क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट करेंगे, ये एक डिफरेंस हुआ। दूसरा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर रहेगा तो रिमेंबर आप कौन सा वैल्यू लीजिएगा, रिटायरमेंट में कौन सा वैल्यू था, अभी डेथ है तो डेथ में कौन सा वैल्यू होगा, पॉलिसी वैल्यू, कौन सा वैल्यू, मैंने आपको बताया था एग्जांपल में, जब डेथ होता तभी पूरा वैल्यू मिलता है। तो अब यहां अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का केस रहेगा तो कौन सा वैल्यू लीजिएगा, पॉलिसी वैल्यू, और सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ चेंजेस क्या होगा सर, जहां लोन लिखते थे वहां क्या लेना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखना है, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो डेट देख लीजिए, सेम है ना। सेटलमेंट में ये वाला चीज मैंने आपको बताया था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सेटलमेंट, एडजस्टमेंट जैसे अपने लोग करते थे वैसे ही करना है, ठीक है। सिर्फ यहां पे ये चीज याद रखना है, देखिए क्या लिखा हुआ पढ़िए, ऑल ऑफ दी अबव लॉजिक वुड बी सेम एज वी हैव लर्न इन रिटायरमेंट, कहां लर्न किए, पार्टनरशिप एक्सेप्ट टू द चेंजेस नोटेड बिलो, ये सारा चेंजेस होगा, जेएलपी विल बी रिसीव्ड और रिसीवेबल एट कौन सा वैल्यू, याद रहेगा। दूसरा, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट एंड अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर डिसीज, नॉमिनी अकाउंट फॉर फाइनल सेटलमेंट, वहां पर लिख दीजिए रिटायरिंग पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, कौन सा अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, वहां लिखिए एग्जीक्यूटर अकाउंट, अपने लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं सर, अपने लोग जो ट्रांसफर है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सर, एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर में इसको ट्रांसफर कर देते हैं सर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा है क्लास वर्क पे पढ़िए। सारा एंड सीता एंड मीना were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1, ठीक है। सारा died on 30 जून 2017, whereas the firm closes its books on 31st March every year, remember। तो मैंने आपको बताया था अगर बैलेंस शीट का सेम डेट में अगर डेथ होता है तो कोई और एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं लेके जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट कब का है, 31 मार्च, और वो उसका डेथ कब हुआ, 30 जून को, तो कितना महीना हुआ, अप्रैल मई जून, कितना महीना हो गया, 3 महीना, तो 3 महीना का क्या होगा सर, प्रॉफिट जाएगा। क्या लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड सारा रिप्रेजेंटेटिव वुड बी इंटाइटल्ड टू गेट शेयर्स इन द इंटरिम प्रॉफिट, इंटरिम प्रॉफिट मिलेगा इसको, ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो यहां पर बोल रहा है कि सर प्रॉफिट जो है कितना है,
अच्छा, सेल्स यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है टिल द डेट, sales and profit for the year 16 17 6 lakh and rupees 1,80,000 respectively, and sales in the year 17 18 कितना रुपया है सर 20%। तो ये क्या करना है सर, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक निकालना है। देखिए आप देखिए पिछला साल का सेल कितना था 6 लाख, प्रॉफिट कितना हुआ 1,80,000 रुपया, तो परसेंटेज कितना हो गया प्रॉफिट का 30%। कितना परसेंट, अरे 1,80,000 डिवाइड बाई 6 लाख करो ना भाई, 30% होता है ना। 1,80,000 डिवाइड बाई 6 लाख कितना होता है, तो 30% प्रॉफिट है। और उसका 17-18 तक का, उसका डेट तक का कितना का सेल हुआ अभी तक का 1,20,000, तो 1,20,000 का भी कितना परसेंट होगा 30%। करो कितना आता 40,000 रुपया। 30% 40,000 कैसे होगा भाई 36 आना होगा, तो 36,000 हो गया। अब ये 36,000 तो पूरा मेरा उसका डेट का है, कब तक है टिल द डेट ऑफ हर डेट, उसका डेट तक का 36,000 है, लेकिन ये तो तीनों पार्टनर का है ना सर, अपने को सिर्फ किसका पार्टनर का देना है जो मर गया, और उसका शेयर कितना था देखो सारा का 2:2:1 है बेटा सारा पहले, तो 2/5, तो ये 36,000 का कितना करना होगा 2/5, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा सर। तो क्वेश्चन में अपने को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बनाएंगे, चलिए देखिए सर रिटायरमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 1 सर, सारा शेयर अपने को समझना है। तो सबसे पहले यहां पर करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या निकालना है आपका नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। कौन सा रेशियो, क्या हुआ नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, तो फॉर्मूला क्या होगा नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, राइट। नेट प्रॉफिट कितना था 1,80,000, और सेल्स कितना था पिछला साल का 6 लाख। 1,80,000 डिवाइड बाई 6 लाख कितना परसेंट 30%, है ना सर 30% हो गया। अब क्या करना है सर, देयरफॉर नेट प्रॉफिट, करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट निकालना है आपको, करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट निकालना है कहां से कहां तक टिल डेट। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट ने देके आपको सेल्स दे दिया था ना सर, और करेंट ईयर तक का सेल कितना हुआ था आपका 1,20,000, तो पिछला साल 30% कमाए थे, अभी तक का सेल 1,20,000 हुआ, तो इसका भी कितना परसेंट होगा 30%। 1,20,000 का 30% निकालो भाई साहब कितना होता है, बट ये 36,000 तो फिर इंटायर फर्म का है, किसका है ये तो इंटायर फर्म का है ना सर। हमें तो प्रॉफिट सिर्फ किसको देना है सारा को देना है ना सर। तो सारा का शेयर कितना है 2:2:1 बोला था रिमेंबर, तो सारा का शेयर कितना हो गया 2/5। देयरफॉर सारा इंटरिम प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट इंटरिम प्रॉफिट क्या निकल जाएगा सर बोलिए 36,000 का भी कितना हो जाएगा 2/5, कितना आएगा 14,400, ये रुपया देंगे सर। ये रुपया देंगे सर, और इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा बोले तो, इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा सर, क्या होगा पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सब गांजा पी के भूल जाइए आप लोग। 14,400 टू सारस कैपिटल,
टू सारस कैपिटल 14,400, टू सारस कैपिटल 14,400, ठीक है। टू सारस कैपिटल 14,400 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 सर पढ़िए। राम, घनश्याम and Rinda were partners in a firm sharing profit 4:3:1. हाँ. The firm closes its books on 31st March every year. On 1st February 2020, Ghanshyam died and it was decided that the new profit sharing ratio between Ram and Rinda will be equal. तो new ratio equal हो गया। अब क्या बोला पड़िए? Partnership deed provided for the following on the death of his partner, of a partner. His share of good will be calculated on the basis of half of the profit credited to his account during the previous 4 completed year. बोला कि जितना प्रॉफिट है उसका हाफ ऑफ द प्रॉफिट। तो गुडविल का पैसा क्या होगा सर? क्या बोला? गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स कितना रुपया है? कितना है बताइए? 1,20,000, 80,000, 40,000, 80,000 हो गया ना। तो इसका क्या करना होगा सर? हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर। बोला जितना भी प्रॉफिट उसका अकाउंट में क्रेडिटेड हुआ है उसका आधा क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा। एग्जैक्टली उसका हाफ कर देंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट in the year of his death was to computed on the basis of average profit of past 2 year। और बोला कि उसका जो प्रॉफिट है डेथ का वो निकालना होगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स। 2 साल का लेना है बाबू। तो 2 साल का मतलब कौन सा? नियरेस्ट। ये फरवरी में डेथ हो रहा है ना सर इसका। फर्म क्लोज हो रहा है 31 मार्च को और घनश्याम डाइट कब कर रहा है? 1 फरवरी 2020 को। तो ये 31 मार्च 19 का है ना। तो 19 का ये 2 साल का प्रॉफिट कितना है? 40,000 प्लस 80,000। क्या बोला? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बोला पढ़िए? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बोला है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द करेंट ईयर ऑफ हिज डेट वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 2 इयर्स। तो 80,000 प्लस 40,000 कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। अब 1,20,000 का एवरेज कर देंगे कितना हो जाएगा? एवरेज कर देंगे कितना हो जाएगा? एवरेज करिए कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा ना सर। अब 60,000 का यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि हिज शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। उसका शेयर ऑफ गुडविल किसका? उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो 1,00,000 कितना था? 60,000 हो गया। अब 60,000 का उसका शेयर ऑफ गुडविल का वहां पर क्या लिखा था पढ़िए? हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, राइट। 4 3 7 7 30,000 रुपया होना चाहिए। 60,000 का दिखा है। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 60,000 आ गया। देखिए 2 चीज निकालना है, उसका गुडविल निकालना और उसका प्रॉफिट निकालना है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट तो बोल दिया सर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 2 इयर्स। तो उल्टा दिया है ये एक्चुअल में ये होगा गुडविल का और ये होगा प्रॉफिट सर। घनश्याम शेयर ऑफ गुडविल ये ठीक है। ये ही शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा सर। ये वर्ड गलत है। हाँ ये बड़ा प्रॉफिट होगा और वो वाला गुडविल होगा। नीचे वाला ए में प्रॉफिट होगा, नीचे वाला गुडविल होगा सर। ठीक करिए उसको। ए में प्रॉफिट होगा, नीचे वाला गुडविल होगा सर। तो 40,000, 80,000, 1,20,000 उसका डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। और फिर क्या लिखा है सर? अब उसका प्रॉफिट अपने को निकालना है। जितना उसका अकाउंट में लास्ट 4 साल का प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है उसका आधा कर देना है। तो 4 साल का प्रॉफिट सब जोड़ दीजिए कितना हुआ?
2,40,000 हो गया ना सर। 2,40,000 को डिवाइड करिए, 1,20,000 प्लस 80,000, 40,000, 2,00,000, 3,20,000, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, 80,000, 80,000 का 4 3 7 और 1 8 इंटू 3/8, 30,000। क्या 3,20,000 को एवरेज करो ना। हाँ देंगे ना गुडविल का, एग्जाम बाद देंगे, एग्जाम बाद देंगे। 1,20,000, उसका आधा आ जाएगा 60,000, और इसका गुडविल था एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 इयर्स 60,000, और इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा 8, 40,000 प्लस 80,000, 60,000। देखिए देखिए चलिए सही था एक्चुअल पे। क्वेश्चन नंबर 2 वो ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, पढ़िए ना। देखिए देखिए फर्स्ट में आइए, नंबर ए पे आइए, हिज शेयर ऑफ गुडविल क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर। तो नंबर ए पे अपने को निकालना है शेयर ऑफ गुडविल। टोटल प्रॉफिट कितना है सर, टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स पहले जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 था ना, 40,000 फिर 80,000, कितना आ गया 3,20,000 रुपए। ठीक है, और घनश्याम का शेयर कितना है, ये तो टोटल फर्म का प्रॉफिट है ना सर। घनश्याम को अगर प्रॉफिट बांटे होंगे तो उसका हिस्सा में बांटे होंगे, उसका हिस्सा कितना है 4:3:1 मतलब 3/8 है, राइट। घनश्याम का हिस्सा कितना है 3/8 है ना सर। तो घनश्याम का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, बोलिए। 3,20,000 इंटू 3/8 करेंगे, कितना हो जाएगा 1,00,000। घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड है ना। अब गुडविल कितना बोला था, इसका हाफ बोला था, रिमेंबर, हाफ इंटू जी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड इन 4 ईयर, जितना भी मेरा जो 4 साल का था ऑफ 4 ईयर, 4 साल का जितना भी मेरा प्रॉफिट क्रेडिटेड था उसको ऐड कर देंगे। तो 1,20,000 का आधा कितना होता है 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए आ गया सर। क्या
हो गया। बी नंबर में क्या बोला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे करके निकालेंगे? बी नंबर में शेयर ऑफ प्रॉफिट बताइए कैसे निकालेंगे? क्या लिखा है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेट वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 इयर्स। दोनों को जोड़ देना उसका 1/2। तो एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 80,000 प्लस 40,000 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना सर। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 2 एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 है ना। बढ़िया, तो एवरेज प्रॉफिट पूरा 1 साल का है ना सर, ये तो पर एनम है, 1 साल का प्रॉफिट है ना सर। और ये जो बंदा था ये कब डेट कर रहा है? 1 फरवरी है। और ये जो मेरा साल है 21 साल का है, मार्च 2019 का है ना सर। तो मार्च 2019 तक तो हो गया। और ये कब मर रहा है? 1 फरवरी। तो कितना महीना हो गया अप्रैल से लेके काउंट करिए? फरवरी काउंट करेंगे? 1 फरवरी को मरा तो फरवरी काउंट होगा। तो कितना महीना हो गया? तो इसका प्रॉफिट कितना महीना का निकालना होगा? देयरफॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज मतलब जी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा बता आपको? 60,000 1 साल का है। पहले इसको पीरियड करना होगा, और पीरियड कितना महीना का है? 10/12। ये तो पीरियड कर दिए, लेकिन ये तो पूरा सब पार्टनर का है ना सर, ये तो हर एक पार्टनर का है। अपने को किसका चाहिए? इसका शेयर चाहिए था, और इसका शेयर कितना था? इंटू होगा 3/8। 60,000 का 10/12 इंटू 3/8। 60,000 का 10/12 इंटू 3/8 कितना आ गया? 18,750 हो गया। इसका जनरल एंट्री क्या है? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल। और ये ऐसा गुडविल करते थे, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, या तो एडजस्टमेंट कैपिटल वैसा वाला होगा। हो गया 2। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़िए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़िए, क्या लिखा है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट एज एट 31 मार्च 2020। लायबिलिटीज में संडी क्रेडिटर, जर्नल रिजर्व, कैपिटल, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी। क्या लिखा? व्हाइट डाइड। व्हाइट कब मर रहा है? डेट देखो कब मर रहा है। और हमारा बैलेंस शीट का डेट क्या है? तो कितना महीना बाद मरा? तो 3 महीना का एक्स्ट्रा है। अब 3 महीना का एक्स्ट्रा में क्या कर रहा है पढ़ो। अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर वेयर इंटाइटल टू, क्या लेके जा रहा है? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये लेके जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेके जा रहा है 5%, देख रहे हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेके जाएगा 5%। और वो किस पे निकालेंगे 5%? कौन जा रहा है? व्हाइट मरा ना, तो व्हाइट का कैपिटल के ऊपर 5% निकालेंगे, लेकिन कितना महीना का देंगे? 3 महीना का देंगे। हिज शेयर ऑफ गुडविल क्या लिखा हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। तो ये देखिए, ये गुडविल का लास्ट 3 इयर्स का दे दिया आपको प्रॉफिट। इसका एवरेज कर लेंगे, एवरेज करके ट्वाइस करके गुडविल निकल जाएगा। और फिर वो टोटल फर्म का गुडविल का ये अपना हिस्सा लेके जाएगा। और इसका हिस्सा का रेशियो क्या था? कुछ बोला है क्या रेशियो ऊपर में? तो क्या मानेंगे? इक्वल, तो 1/3 करना होगा। फिर क्या बोला? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट से इसको क्या देंगे सर? प्रॉफिट पे देंगे। तो अपने को करना क्या है? अपने को बोल रहा है सर, अच्छा प्रॉफिट या नीचे लिखा हुआ प्रॉफिट शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो रेशियो ऑफ कैपिटल का मतलब प्रॉफिट क्या है? 2:1:1। ये समझ में आया कैसे? कैपिटल का रेशियो। आपको बोला क्या? आपको बोला जर्नल एंट्री पास करने के लिए और ड्रॉप व्हाइट कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। बोला कि एक जर्नल एंट्री पास करो, और बोला कि व्हाइट का सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाओ जो कि ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर में।
तो हमें जर्नल एंट्री पास करना और वाइट का क्या करना है सर, कैपिटल अकाउंट बनाना और इवेंचुअली उसको एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना है। क्लियर है? चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3। सिर्फ सी का बनेगा, सिर्फ कैपिटल, सिर्फ सी, मतलब जो पार्टनर वाइट मारा सिर्फ उसका जाएगा। लो भाई पेन खत्म हो गया। तो वाइट्स कैपिटल अकाउंट, दे भाई ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म। ला पहला पेन ला। ठीक है सर, स्टार्ट करें। ये लिख लीजिएगा ना, पर्टिकुलर अमाउंट। ये अच्छा पेन है भाई, पढ़िए। तो व्हाइट अपना क्या लेके जाएगा, पहले तो अपना अपना कैपिटल लेके जाएगा सर। तो व्हाइट का कैपिटल कितना रुपया, पढ़िए पढ़िए, व्हाइट का कैपिटल कितना रुपया है, 50,000, राइट। तो ये क्या होगा, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी कितना रुपया सर, 50,000, ये लेके जाएगा। और दूसरा अंदर में क्या लेके जाएगा, देखो रिजर्व है, रिजर्व, तो रिजर्व भी तो लेके जाएगा ना सर। और रिजर्व सिर्फ किसका लेके जाएगा, वो तो रिजर्व पूरा फर्म का है। उसका हिस्सा कितना था व्हाइट का, 1/4, समझ में आया। रेशियो ऑफ कैपिटल था ना सर, 2:1:1, तो उसका हिस्सा कितना हो गया, 1/4। तो 32,000 का कितना लेके जाएगा वो, कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया हो गया। इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब देखो रिजर्व आप तीनों में भी बांट सकते हो, रिजर्व नहीं समझे, आप तीनों में भी बांट सकते हो, या तो फिर आप सिर्फ इसको बांटो, क्योंकि हमें तो सिर्फ वाइट का बनाना ना, तो वाइट में डाल देना है 2W's कैपिटल। और अमाउंट कितना रुपया जाएगा, 8,000। यहां पर भी कितना जाएगा, 8,000। आप चाहो तो तीनों में भी बांट सकते हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट। तो अपना तो कैपिटल लेके जा रहा है ये सर, कैपिटल तो सीडी आपका बीडी बैलेंस बैठता है, उसका कोई एंट्री नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा सर, क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा सर, है ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे अपने लोग 5%। ये किस साइड में जाएगा, बाई साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। इसको वर्किंग में करते हैं, नेक्स्ट पेज में वर्किंग आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल जाएगा सर, उसका कैपिटल कितना था देखिए 50,000, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 5%। और कितना महीने के लिए देना था, लास्ट बैलेंस शीट से डेट, उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट 3 महीना हो गया ना सर। ये 3 महीना कहां से कहां तक, ये 3 महीना अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल से लेके जून तक कितना आ गया, 625 रुपये, समझ गया। ये 625 रुपये कहां पे जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू W कैपिटल,
625 625 हो गया। उसके बाद क्या है सर, शेयर ऑफ गुडविल है ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। तो आइए इसका गुडविल पे गुडविल निकाले पहले। तो उससे पहले इसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है ना सर। शेयर ऑफ गुडविल निकालना है सर, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स कितना हो जाएगा, 80 90 1 लाख, तो 90,000 ही होगा ना, बट फिर भी लिखना अपने को 80,000 90,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, देखिए कितना आता है। और गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा, टोटल गुडविल क्या बोला था, ट्वाइस बोला था ना, क्या है देखिए ट्वाइस बोला था राइट, ये देखिए ट्वाइस, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा सर, 1,80,000। बट अपने को तो इसका हिस्सा का गुडविल निकालना है ना सर, और इसका हिस्सा का गुडविल कितना था, वाइट का हिस्सा का गुडविल कितना था, वाइट का शेयर कितना था 1/4, तो W शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा 1,80,000 का 1/4 कितना आ जाएगा, 40। तो ये 45,000 का गुडविल लेके जाएगा, और ये लोग कौन देगा, डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, अदर पार्टनर करेगा। डिस्ट्रीब्यूट क्या नाम है, ब्लैक एंड ब्राउन कौन सा देयर में, इन देयर गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो कुछ नहीं बोला हुआ तो क्या होगा 2:1। समझ में आता है ये वाला, ओल्ड रेशियो 2:, क्या था 1:1 था, वाइट चाह रहा है 1/4 लेके, तो अदर पार्टनर का न्यू शेयर क्या होगा 2:1, गेनिंग रेशियो पे क्या होगा 2:1, तो 2:1 में बांट देंगे उसको, समझ रहे हैं। तो ये किस साइड में चल जाएगा सर, बाई साइड में, बाई बी एंड ब्लैक एंड ब्राउन्स कैपिटल, रिमेंबर गुडविल एडजस्टमेंट कितना रुपया का, 45,000 रुपया का। 45,000 रुपए का गुडविल आएगा सर, हो गया। इसका जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, कौन पैसा लाएगा, ब्लैक लाएगा, ब्लैक डेबिट, ब्राउन डेबिट, और 2 में क्या होगा सर व्हाइट में जाएगा 45,000, और इन लोग दोनों में कौन सा रेशो में जाएगा 2:2, तो कितना होगा 30,000, और ये लाएगा 15,000। 30,000 15,000 हो गया। कर दिए। अब लास्ट में क्या है सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये अपना प्रॉफिट भी लेके जाएगा, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालें। आइए नोट नंबर 3 पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कौन सा साल का लेते हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेते हैं। देखिए एकदम सबसे लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था 1 लाख, बट ये 1 लाख टोटल कितना साल का है, ये 1 लाख तो पूरा सब पार्टनर का ना सर, अपने को सिर्फ किसका चाहिए था, उसका हिस्सा का प्रॉफिट था ना था सर, शेयर ऑफ वाइट का चाहिए था अपने को राइट। तो 1 लाख का इंटू क्या हो जाएगा 1/4, और ये 1 लाख तो पूरा 1 साल का है, हमें कितना महीना का चाहिए इंटू 3/12, 1 लाख का इंटू 1/4 इंटू 3/12, 6,000।
समझ में आया? 6250। तो इसका फोर्थ वाला जनरल एंट्री क्या होगा? इसका जनरल एंट्री क्या होगा? पीएल सस्पेंस। क्या एंट्री पास करेंगे? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं? बाइट्स कैपिटल। 6250, 6250। ठीक है, ये कहां चल जाएगा? ये चल जाएगा बाई साइड में, बाई पीएल सस्पेंस। 6250 रुपए। ठीक है सर, हो गया? और कुछ देना है? अब इसको जोड़ना है, जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। उसको ट्रांसफर कर देंगे, किसको ट्रांसफर करेंगे? वाइफ का। डब्लू का किसका करेंगे? डब्लूज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर जोड़ के ट्रांसफर कर दीजिए। हो गया? इसका भी एंट्री होगा, इसको ट्रांसफर कर दिए ना। कहां पे ट्रांसफर करिए? एग्जीक्यूटर में। तो जनरल एंट्री डब्लूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डब्लूज एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब जो भी बातचीत होगा और जो भी काम वगैरह होगा सब किससे होगा? एग्जीक्यूटर से होगा। 1,09,875, 1,09,875। हो गया? क्लियर है? समझ में आया सर? नंबर 3 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। Karan, Ali and Deb are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2016, their balance sheet was as under. ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, पीबीडीडी, बैंक, गुडविल। कैपिटल में करण, अली, देव, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिमेंबर। तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट, 30,000 का लायबिलिटी साइड में रिजर्व बोला था। एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना पकड़ेंगे? 20,000। बिल्स पेबल क्रेडिटर। अब बोला करंट डाइड 1 जुलाई को। कब मर रहा है वो? 1 जुलाई को। और बैलेंस शीट कब बन रहा है? बैलेंस शीट कब बन रहा है? 31 मार्च। तो कितना महीना के बाद मरा? 4 महीना कैसे हुआ? 3 महीना हुआ। An agreement was reached among Ali, Deb and Kalan's legal representative. वो तो मर गया ना, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका लड़का लड़की के साथ एग्रीमेंट होगा। क्या बोला? बिल्डिंग इतना में रिवैल्यूड होगा, फर्नीचर इतना में होगा। टू राइट ऑफ पीबीडीडी सिंस ऑल डेटर वेयर गुड, पीबीडीडी को हटा दो। इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट 38,000। अब इन्वेस्टमेंट का लॉस नहीं हो रहा। आप बोलेंगे 50 से 38,000 हो गया, लॉस हो गया। नहीं, इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट यहाँ कितना है? 50,000 और यहाँ कितना है? तो इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू कितना है? 20,000 है, और वो बढ़ के कितना हो गया? 38,000। तो 18,000 का प्रॉफिट हुआ रादर देन 20,000 का घटना। 50 से माइनस 38 करके 12,000 लेस नहीं करेंगे, एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है 18,000। अब क्या बोला? गुडविल ऑफ द फर्म 1,20,000, रेज और राइट ऑफ करंट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट एंड टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर 25,000। ये ऑलरेडी दे दिया आपको। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड ऑन करंट कैपिटल कितना परसेंट है? 6% है। और बोला अमाउंट पेबल टू करंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू बी ट्रांसफर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो अभी जो किए वही है सर, बिल्डिंग, पीबीडीडी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाई साइड में हो जाएगा कैंसिल। अरे पीबीडीडी बाई साइड में कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, रिवैल्यूएशन से ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल डाल देंगे।
अच्छा, उसके बाद गुडविल को रेज और राइट ऑफ कर देंगे। ये 25,000 रुपए कहां चल जाएगा भाई? पीएल सस्पेंस में चल जाएगा, कैपिटल में। और फिर मेरा पीएल का डेबिट में क्या होगा सर? ये ऐड हो जाएगा। पीएल में क्या हो जाएगा? ये पीएल जो मेरा पीएल सस्पेंस है, ये सेकेंड टाइम एसेट साइड में जाएगा, लिखा चुके थे। 12,000 प्रॉफिट होगा। ये जो 25,000 रुपए आप इसको कहां दिखाओगे? कैपिटल का बाई में दिखाओगे ना भाई। ये तो वन टाइम एंट्री हुआ 15,000। आज सेकेंड टाइम इसको कहां दिखाओगे आप? बैलेंस शीट का एसेट साइड में। बैलेंस शीट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 5% निकाल 6% निकालोगे 3 महीना का, ये कहां जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सेकेंड टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड बढ़ जाएगा? एसेट साइड में। कहां बढ़ेगा? एसेट साइड। क्लियर है? होमवर्क पे लिखिए, होमवर्क पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना है, सिर्फ ए का अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ सी का अकाउंट बनाना है, जैसे भी बनाया अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सर आर का अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सब बनाना अपने को, ठीक है? रीवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट। और क्वेश्चन नंबर 5 1 से लेके 5 ये आप लोग को बनाना होगा। 5 1 2 3 4 5